सरकार इन्हें छोड़ दीजिए। इसका बोलो कि हमको उन आदमी का नाम मांगता जो बम बनाता है, क्योंकि उसका वजह से ही हमारा 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स का जान चला गया, you know? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं सरकार, ये सब कुछ जानता है सरकार, ये सब कुछ जानता है, पर बोलेगा नहीं सरकार। वो क्या है ना सरकार, इसे मारिए, इसे और मारिए सरकार। बोलेगा, जरूर बोलेगा। अरे नहीं सरकार, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। सरकार हमें छोड़ दीजिए, ये अब कुछ नहीं करेंगे सरकार। Now watch the fun. ये सब कुछ बदल कैसे गया पता नहीं। गुलाम Now listen to me. जो हमारा गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट करता है, हमको उनका नाम बताओ और हमारा इन्फॉर्मर बन जाओ। मेरा इन्फॉर्मर? हाँ बुरी, इसको समझाओ। Come on. अंग्रेजों का खबरी बनने से तो अच्छा है कि हम लोग अपनी जान दे दें। कब तक हमारा देश ऐसे ही गुलाम रहेगा? कब तक हम लोग ऐसे ही गुलाम रहेंगे? राहुल, राहुल चलो, उठो, उठो। पूछना चाहते हो तुम लोग मुझसे? आखिर तुम तीनों को हो क्या गया है? नानू, हुआ हमें कुछ नहीं है, हुआ तो तुमको है। ये सब क्या ड्रामा हो रहा था अंदर? नहीं रिया, ये ड्रामा नहीं, ये सच्चाई है। आज हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है। What rubbish नानू? 2005 में भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और वो गंभीर? हाँ? ये कैप्टन है, कैप्टन गैम्बी, और ये घर भी उसी का है। नहीं, ये घर हमारा है। नहीं, ये घर चाचा चाची का नहीं है। कैप्टन गैम्बी के घर में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी करते हैं और 24 घंटे उनको यहाँ नौकर बनकर रहना पड़ता है। मुझे देर हो रही है, मेरी माँ ईस्ट इंडिया कंपनी के मिल में मजदूरी करती है। मुझे अपनी माँ को खाना देने जाना है, मैं जाता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? 2005 में भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं? हाँ, हम लोगों को तो 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ओह माय गॉड! क्या हुआ? हमने हिस्ट्री चेंज कर दिया था और ये चेंजेस उसी की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री में साफ-साफ लिखा है कि अनारकली और सलीम की शादी नहीं हुई थी। तभी हमें 2005 में भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, इसीलिए हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या करें क्या? अब हमें वापस हिस्ट्री में जाना होगा और सलीम और अनारकली की शादी रुकवानी होगी। Yes, you are right. ये सैक्रिफाइस तो उन दोनों को करना ही पड़ेगा। Let's go सचिन। हाँ चलो। पानी, पानी। अरे कोई नहीं लाकर देगा पानी, मैं ही लेकर आता हूँ पानी तेरे लिए। तू आराम से। गुलाम है तू, गुलाम की औकात में रहे, गुलाम की औकात में। अरे तुझे काम करने का पैसा मिलता है, मालिक से नमक हरामी करने का नहीं, समझा क्या? अरे नमक की कीमत तू क्या जाने? गैम्बी के टुकड़ों पर पलने वाले उसके चमचे। अरे उसके तलवे चाटने से तो अच्छा है कि देश के लिए अपनी जान दे दे, हमारी आजादी की लड़ाई में हमारा साथ दे। अरे तू हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानियों का साथ दे, अंग्रेजों का नहीं। कैसे देशद्रोही हो तुम? देखा सरकार, देखा ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मैं इनके साथ हो जाऊं, इनके साथ हो जाऊं और आपके खिलाफ लड़ूं सरकार। आप तो हमारे अन्नदाता है सरकार, हमारे मालिक है, हमारे भगवान है सरकार। वेल वेल वेल, तुम्हारा इतना हिम्मत! तुम काला आदमी हमारा गुलाम है, तुम लोग हमेशा गुलाम ही रहेगा। हमारा जूता साफ करो।
I'm ready now. सर फोटो प्लीज। Okay. हाँ सरकार, एक बड़ा अच्छा सा फोटो खिंचवाइए सरकार। वो क्या कहते हैं ना सरकार, शिकारियों जैसा फोटो खिंचवाइए सरकार, और उसे बहुत बड़ा करके घर में लगाइए सरकार। वो राजा महाराजा लोग लगाते हैं ना सरकार, ठीक है वैसे। Well. Good idea. गुलाम, bend. नीचे झुको. Click. नानू, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने बाहर क्या क्या दिखा, बोलो। क्या मतलब? मतलब तुम यहाँ पर बहुत वक्त से हो ना, तो तुमने कोई कंप्यूटर देखा है यहाँ पे? नहीं, मैंने तो सिर्फ आजादी की लड़ाई देखी है बाहर। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। और मैं हमारे देश के नेताओं की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारे देश के सबसे बड़े नेता। गांधी जी के बाद सारे आजादी के अभियान इन्होंने ही संभाले। नानू, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तुमने कोई कंप्यूटर देखा है? कंप्यूटर? हाँ देखा है। कहाँ? कैप्टन गैम्बी के घर में। मैं एक दिन उसके घर में पोछा लगा रहा था ना, तब मैंने देखा था। क्या हमें मिल सकता है वो कंप्यूटर? नहीं, वो तो सिर्फ अंग्रेजों के ऑफिसर के पास ही होता है, और वो अगर किसी हिंदुस्तानी के पास पाया गया तो उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। तो तुम हमें कैप्टन गैम्बी के कमरे तक लेकर जाओ ना। नहीं, वो मारेगा, वो बहुत मारेगा। उस दिन जब पोछा लगाते वक्त मैंने देख लिया था ना, उसने मुझे जानवरों की तरह मारा था। मतलब हमें कंप्यूटर चोरी करना होगा कैप्टन गैम्बी के कमरे से। सचिन, ये तो तुम्हारा कमरा था ना? हाँ, यहाँ पे टाइम मशीन हुआ करती थी, कहाँ गई? रियाज था, तुम हमेशा क्यों भूल जाती हो? ये अब हमारा घर नहीं है, ये कैप्टन गैम्बी का घर है। हम हिस्ट्री में गए थे और उसमें कुछ चेंज लाए, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो कुछ भी हमारा था अब वो हमारा नहीं है, और अगर हमें वो सब वापस चाहिए ना, तो जल्दी से कंप्यूटर ढूंढो। ओके, चलो। मार डालेंगे। अब ये हमें नौकर बना के रखेगा और फिर हम नॉर्मल में कभी नहीं जा पाएंगे। मालिक, हम आपका नौकर मालिक, हम गंभीर आपका गुलाम मालिक। हुक्म करो, आप लोगों को क्या चाहिए? जी का कमाल है ये सब। गुलाम थैंक यू जी। मालिक, प्लीज हमको हुक्म करो, आप जो बोलेगा हम पेश करेगा। हमारे लिए कंप्यूटर लाइए, कंप्यूटर। अभी लेके आया मालिक, अभी लेके आया। यस। छोटी मालकिन, ये है कंप्यूटर, ये भी रखो और हुक्म करो मालिक। और टी, कॉफी? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। तुम बाहर जाओ और काम करो। ओके। यस, अब टाइम मशीन रेडी हो गई है। जी, हम रेडी हैं मुगल एम्पायर में जाने के लिए। मैं भी। आई एम सॉरी जी, हम तुम्हें लेके नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पे रहना होगा अंकल आंटी की देखभाल करने के लिए। ओके? ओके। और
और मम्मी पापा को गंभी से बचा लेना। ओके? ओके ओके बाय सी। बाय। बाय। रेडी? बहुत खुशी हुई हमें तुम्हें वापस देखकर। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अब तुम सलीम और अनारकली की शादी में हाजिर रहोगे। अरे वाह, हमें बेहद खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। तुम सब हमारी शादी में शरीक होने के लिए आए हैं। शहंशाह अकबर, शहजादे सलीम और अनारकली की शादी नहीं हो सकती। खामोश, ये क्या हिमाकत कर रहे हो बच्चे? शहंशाह अकबर के फैसले के खिलाफ बोल रहे हो? तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। शहंशाह अकबर, हम लोग फ्यूचर से आए हैं। शहंशाह, इनका मतलब ये भविष्य काल से भूतकाल में आए हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं? जहाँ पना, हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारी इतिहास की किताबों में ये लिखा है कि अनारकली और शहजादे सलीम की शादी नहीं हुई थी। और हाँ, इतिहास नहीं बदला जा सकता। हमने बदलने की कोशिश की और सारी चीजें बदल गई। शहंशाह अकबर, हमारा देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो गया। अंग्रेज हमारे मम्मी पापा और हमारे देशवासियों को अपना गुलाम बनाकर मारने लगे। और अब इस गुलामी से आप ही हमें बचा सकते हैं शहंशाह अकबर। अब कृपया अनारकली और शहजादे सलीम की शादी रोक दीजिए। हम जानते हैं ये आपके लिए बहुत बड़ा बलिदान है। बाबा जान, अगर हमारी मोहब्बत के बलिदान से हमारा अपना देश, हमारा अपना मुल्क आजाद होता है, तो हम अपनी मोहब्बत का बलिदान देने को तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो हम लोग ये बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ये क्या कर रही है वहाँ? उठ, हमारे जूते साफ कर। गद्दार, नमक हराम, तेरी इतनी मजाल, तूने मुझसे कहा जूते साफ करने के लिए? तेरी इतनी हिम्मत कि तू प्रेम जी भाई को गाली दे? सरकार, 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 देखिए सरकार, इसने क्या किया? इसने मुझ पर हाथ उठाया सरकार, मुझे मारा सरकार। वेल, तुम्हारा इतना हिम्मत? कम ऑन, प्रेम जी से माफी मांगो और इनका जूता साफ करो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे इतना गिरा हुआ काम करवाए। अगर तुम ये नहीं करेगा तो ये गोरा का कोरा तुमसे करवाएगा। सरकार इसे माफ कर दीजिए। अब क्या है, ये नादान है, ना समझ है, इसे कुछ नहीं मालूम। अगर आपने मारना ही है तो मुझे मारिए। No! I'll beat her! I'll beat her! तेरी ये मजाल, अंग्रेज की औलाद हमें गुलाम बनाएगा। गुलाम बनाएगा। Come on! What are you doing? Not fair! Oh, please stop! Okay, माफी मांगता है। कुत्ता बनाकर हमारा फोटो लिया था ना, अब कुत्ता बन। Okay, हम बन जाएगा। ओके, ये फोटो वाले, क्या तेरे हाथ में फोटो निकाले से? खुदा हाफिज, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरे सलीम। अनारकली, तुम्हारी इस शहादत को, तुम्हारे इस बलिदान को जब तक दुनिया कायम रहेगी हर कोई याद करेगा, हर कोई।
रखो शेखू, चलो अपने महल चलते हैं। नहीं बाबा जान, हम अपने महल नहीं अब आगरा जाएंगे और वहां अनारकली की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। शेखू, सलीम, मेरे बच्चे, हौसला रखिए। शहंशाह अकबर, आप इन्हें मत रोकिए। क्योंकि जब ये जाएंगे तभी अपनी पत्नी से मिल पाएंगे। हाँ। ये क्या कह रहे हो तुम? शहंशाह ये सही कह रहे हैं, इन लोगों को भविष्य के बारे में सब कुछ मालूम है। अब हम चलते हैं। अलविदा बच्चों। अलविदा। लेट्स गो, बहुत ही कम टाइम है। हाँ चलो चलो। 1 2 3 3 मिनट बचे हैं राहुल भाई, सिर्फ 3 मिनट। सोचिए, जवाब दीजिए, वरना इस बनिया बुद्धि के हाथों आपकी साइंटिस्ट बुद्धि तो गई। आपको पूरे सोसाइटी के सामने मुर्गा बनना पड़ेगा राहुल भाई। हमने हिस्ट्री में सब कुछ ठीक कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हाँ सचिन, सब कुछ 2005 जैसा हो गया है। और वो देखो हमारा जी। अब हमें अंकल की हेल्प करनी चाहिए, चलो। हाँ बत्रा। अरे यार तुम ऑफिस नहीं आए? अरे यार, तुम अमेरिका में बैठे हो और यहाँ मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। ऐसी कौन सी मुश्किल है? प्रेम जी भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा, अगर उसका जवाब मैंने अब 1 मिनट में नहीं दिया ना तो मुझे पूरी सोसाइटी के सामने मुर्गा बनना पड़ेगा। ऐसा कौन सा सवाल है? सवाल ये है कि किस पंछी के सर पर पैर होते हैं? राहुल, इसका जवाब मुझे मालूम है। अरे तो फिर जल्दी बता ना। अरे अपने दोस्त को बचाना मुर्गा बनने से। बोल। अरे राहुल, यस पतरा, यस यस यस। 1 मिनट पतरा, होल्ड करना। ओके प्रेम जी भाई, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। मिल गया? हाँ, हर पंछी के सर पर पैर होते हैं, यानी कि हर पंछी के सर यानी कि हेड, पर यानी कि विंग्स और पैर यानी कि लेग्स होते हैं। ओके फाइन, ये आपका जवाब। जाइए जाइए सब, जवाब मिल गया प्रेम जी भाई को। यहाँ कोई मुर्गा नहीं बनेगा। जाइए जाइए जाइए, आप भी जाइए। पतरा, थैंक्स सो मच यार। मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में तू बीरबल था, क्योंकि ऐसे सवाल का जवाब सिर्फ बीरबल ही दे पाता। पापा को अब हम कैसे समझाएं कि बत्रा अंकल ही असली बीरबल है?